बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? Look at the text of class 10 physics book here. Actually, this is the chapter 4. And the name of the chapter is reflection of light, which is running now. You know very well. And day before yesterday, I had taught to all of you about laws of reflection of light. And again, yesterday I was taught the same topic, the reflection of light. On that day, the topics which were not clear in video, yesterday topic, जो टॉपिक कल पढ़ाया गया, उसमें वो उस दिन कल के पहले वाले दिन है ना, बीते हुए परसों का टॉपिक क्लियर है, वहीं से आगे पढ़ाया गया। तो उसमें कुछ छूट भी गया है तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ जो कल का जो पढ़ाया हुआ है 6 तारीख को, इसको आप कंटिन्यू समझेंगे, वो कंटिन्यू हो जाएगा। यही चीज लिखा हुआ है ना। डे बिफोर यस्टरडे आई हैड रिटन द सेम थिंग, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ऑन यस्टरडे already I read again the same thing, the first law of reflection and the second law of reflection. Therefore, there will be no any problem for you if I am continuing from from tomorrow, from yesterday taught topics. So I am going to start further topics, and the topic name of the chapter is the same, reflection of light in physics, and topic is here regular reflection and diffuse reflection. As we know that in reflection of light already we had studied about so many things. To understand reflection of light, we must know about some terms like incident ray, reflected ray, normal, angle of incidence, angle of reflection, ये सब बात हम समझे है ना, विगत के क्लासेस में, वीडियो में हम समझे हैं। और उसके बाद हमने लाइट के रिफ्लेक्शन को बताया फिगर के द्वारा कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, स्मूदी एंड शाइनी सरफेसेस। तो स्मूदी एंड शाइनी सरफेसेस में आपको क्या हो सकता है कि प्लेन मिरर भी हो सकता है और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस भी होते हैं, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस, ये भी स्मूदी एंड शाइनी सरफेसेस होते हैं, और प्लेन मिरर भी होते हैं। तो हम प्लेन मिरर से हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। अब यह बात समझ में आ गई हमको कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो यहाँ यही बात है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होते हैं। यही तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ इस रे के लिए, फर्स्ट रे के लिए, सेकंड रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, थर्ड वन रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये जो है आपको ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, यहाँ नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल, ये तो लाई करता है कहाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये मिरर के मान लीजिए कोई मिरर है एम या mm डैश है, तो मिरर mm डैश के ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है ना लाई करता है। तो ये जो लाई करता है तो इसको कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में सभी रहते हैं। ये फर्स्ट नियम है, पड़े रहते हैं, यही फर्स्ट नियम है। दूसरा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर और है ना इज ऑलवेज है ना इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ लिखा है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं या और में लिखा है एंगल आर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इक्वल टू एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये दोनों बराबर होते हैं। ये दो नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमने देखा था कि अगर यहाँ नॉर्मल डालते हैं तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के द्वारा बना हुआ जो एंगल जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का सेम होगा,
ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के द्वारा बने हुए एंगल के, ये पहले के वीडियो में आप जान चुके हैं। हमको समझना है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जब होता है तभी हम किसी प्लेन सरफेस में अपने चेहरा को देख पाते हैं। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता हो तो वहां हमारा चेहरा फेस क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर्ड दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। यहां हमको यह समझना है कि इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, है ना, जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके दूसरे डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट के रूप में ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है ना, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और इस केस में क्या होता है, पैरेलल, है ना, इंसिडेंट रेज रिमेन पैरेलल, है ना, इवन आफ्टर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन एंड गो ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या कहता है कि पैरेलल, ये पैरेलल रेज है, इंसिडेंट रेज है, ये तीन रेज है, तीन रेज से बना हुआ है। क्या तीन रेज से हमारा बना हुआ है आपको ये बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट तीन रेज से बना हुआ। तो इस बीम ऑफ लाइट में तीन जो रेज है, मान लिया ए बी सी, ये तीन रेज है, मान लिया ए बी सी, ये तीनों क्या हमारा, ये तीनों जो है वो पैरेलल रेज है ना, एक दूसरे के समानांतर है ना, पैरेलल। एक मतलब कि यहां से यहां तक का दूरी, यहां दूरी, मतलब रे 1 एंड 2 के बीच का दूरी हर जगह पर सेम है, यहां भी पैरेलल है ना, पैरेलल रे बी और सी के बीच का हर जगह पर दूरियां सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पैरेलल रे है, पैरेलल बीम ऑफ, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जिनसे बीम बना हुआ है। द कलेक्शन ऑफ, है ना, पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिव्स अस बीम ऑफ लाइट, है ना। तो यह होता है। अब कहता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस, चिकने सरफेसेस से, स्मूथ सरफेसेस हो, जैसे लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस, इससे होता है। एज फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on the smooth surface of a plane mirror, it is reflected as a parallel beam in only one direction। एक ही डायरेक्शन फिगर में दिया गया है, एक ही डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होता है, या स्मूथ सरफेस मतलब मिरर पर इंसिडेंट होता है, तो उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन ओनली वन डायरेक्शन। देखिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में ये जा रहा है ना, ये पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, है ना, तभी उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। और इसमें किसी वस्तु का इमेज क्लियर बनेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का, समझा, यह बात है यहाँ पर। देयरफॉर अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लेन मिरर क्या प्रोड्यूस करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ क्या है क्या कि हमको यहाँ डेफिनेशन देना है, तो हम दो बातों को मिलाकर डेफिनेशन बना दिया। यहाँ लिखा है क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस, जोड़ दिया है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्मूथ ऑफ शाइनी सरफेसेस लाइक अ प्लेन मिरर, और वी कैन से, है ना, लाइक हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस, एक ही बात लिखा है, लाइक अ प्लेन मिरर, है ना। A parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction। एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, जैसे वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है ना, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वन डायरेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या क्या इसको रिफ्लेक्ट कर, ये ए है, ये ए डैश है, ये बी है, बी डैश है, ये सी है लाइट रे, ये सी डैश लाइट, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, वन डायरेक्शन में होता है ना। इसमें जो इमेज बनता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में, द इमेजेस आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तभी इमेजेस बनते हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, क्लियर इमेज बनेगा। जैसे मान लिया कोई स्मूथ सरफेस है, स्मूथ शाइनी सरफेस, जैसे प्लेन मिरर है, तो वो क्लियर इमेज प्रोड्यूस करेगा किसी ऑब्जेक्ट का ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। कोई हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस है, या ये स्टील वाटर जो है, कॉल्म स्टील वाटर, ठहरे हुए पानी, ठहरा हुआ जल, वो भी इस स्मूथ एंड शाइनी सरफेस जैसा एक्ट करता है
और वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ये प्रोड्यूस करता है, जिससे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। जैसे कोई वेल है और वो अगर सपोज दैट देयर इज वेल एंड इट्स वाटर इज calm एंड ये क्या कहिए कि still water is calm and still, then there will be regular reflection of light, and due to this regular reflection of light, images will be formed clearly. इमेज जो है वो क्लियर बनेगा और हम किसी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम देख सकते हैं। तो यह बात हो गई रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम समझ गए कि पॉलिश्ड, अब उसके बाद जैसे ये क्या कहा कि पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस और मिरर, दे आर द स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस, बट अ पॉलिश्ड वुडन सरफेस वो तो स्मूथ और शाइनी नहीं है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेगा, क्योंकि उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है ना, कुछ गर्त गहराइयां होती हैं, कुछ उठे हुए भाग होते हैं उसके, इसलिए वो उसका जो ये जो पार्टिकल होते हैं वो एक तरह से अरेंज नहीं होते, ऊपर नीचे अरेंज होते हैं, इसीलिए लाइट इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट को इरेगुलरली वो रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसी को तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है ना। तो अभी रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात है, यहां हम समझ गए ये ओके। इसमें ये कॉल आने के कारण डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। अब बात जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तो फिर आगे कंटिन्यू में कर रहा हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हमने कंप्लीट किया था, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है इसको समझना है। तो हम समझ गए क्या कि पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्यों है, वही रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स्ट है ना, फ्रॉम ये स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस लाइक a mirror. So all the particles of a smooth surface like a plane mirror, plane mirror के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस सरफेस के, असंख्य पार्टिकल्स हैं, दे आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन, सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में ही फेस करते हुए रहते हैं, यही कारण है ड्यू टू दिस। और ये तो शर्त है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कि जो सरफेस है रिफ्लेक्टेड सरफेस का सारा पार्टिकल है ना वो एक ही डायरेक्शन में फेस होते रहना चाहिए। ड्यू टू दिस द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जितने पैरेलल रेज ऑफ लाइट है उन सभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होते हैं वो है ना, जो पैरेलल ऑफ लाइट फॉल करते हैं स्मूथ सरफेस पर वो सेम होते हैं सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, है ना, वो सारे रे ऑफ लाइट के लिए। तो वो क्या होता है रिफ्लेक्टेड सारे रे ऑफ लाइट के लिए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ही ना रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसने क्या होगा और वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यहाँ इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, इसीलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और वी नो दैट सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंट and the angle of reflection are the same, means equal, a beam of parallel ray of light falling on a smooth surface is reflected as a beam of parallel light rays in one direction only। यही कारण है कि beam of parallel ray of light जो इंसिडेंट बीम है फॉल करता है स्मूथ सरफेस पर, वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्मूथ सरफेस के द्वारा, है ना, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और यही कारण है कि हम लोगों का इमेज क्लियर बनता है। ये बात समझ में आ गई। अब बात है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये तो कल वाला टॉपिक है जो परसों बताया गया था, लिखाया गया था, वही कंटिन्यू है। तो अब जो है आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को समझना है। अब देखना है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अथवा इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, a parallel in a diffuse reflection what happens
we have to know a parallel beam of light. A parallel beam of light in a diffuse reflection, या यूं कहें कि a parallel beam of incident light in a diffuse reflection is reflected in different direction. different direction में रिफ्लेक्ट किया जाता है. ये जो diffuse reflection है ना, तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि पैरेलल इंसिडेंट रे है ना, तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल होते हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारे इंसिडेंट रेज एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं. यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन के केस दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न डायरेक्शन में छितर जाते हैं. द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन कहेंगे. So the diffuse reflection of light takes place from rough surfaces like that of a paper. पेपर जो है वो रफ सरफेस है. कार्डबोर्ड, चॉक, टेबल, चेयर, वॉल्स एंड अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट. और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, फ्लोर है, रूफ है. ये सारे जो है सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करने वाले ये क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. As for example, when a parallel beam of light falls on the rough surfaces of a sheet of paper, and the light is scattered by making reflected rays in different direction, विभिन्न डायरेक्शन में. Therefore, a sheet of paper produces a diffuse reflection of light. अब ये sheet of paper है, मान लीजिए यहाँ sheet of paper, ये क्या है, ये है आपको sheet of paper, sheet of paper. ठीक है, ये समझ में आएगा भाई, sheet of paper. अब इस पर कोई लाइट अगर यहाँ अगर ये इंसिडेंट हो रहा है, ये बीम ऑफ लाइट, ये मान लिया कोई बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो चूंकि ये रफ सरफेस है, शीट ऑफ पेपर है ना, which act which act as rough surface and produces diffuse reflection. Yes, ये sheet of paper, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ए बी ये रेज ऑफ लाइट है, ये सब रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल. These rays of light are parallel, but due to roughness of the surface, these rays of light is reflected in different direction, not in only one direction, as in regular reflection. As it was in regular reflection, and these rays are not reflected in only one direction by rough surface. These rays of light are reflected in different direction by this rough surface. तो डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट हो, ये आपको इधर रिफ्लेक्ट हो, डिफरेंट डायरेक्शन, ये इधर रिफ्लेक्ट हो. तो हम देखते हैं क्या कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्शन है जाता है. एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन नोज ये क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा. तो इस तरह का जो सरफेस अगर कोई है, ये मान लीजिए इस तरह का कोई अगर रफ सरफेस है, यही जो है आपको रफ सरफेस हो गया पेपर के, पेपर शीट का, पेपर शीट के ऊपर ये रफ सरफेस हुआ. पेपर शीट का दो तरफ में सरफेस है, दोनों रफ सरफेस होते हैं. जैसे ये पेपर शीट है तो इधर भी रफ सरफेस, तो इस तरह से रफ सरफेस जो होता है तो उस पर इस तरह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज होता है. समझे? So for example, when a parallel beam of light rays fall from the rough surfaces of a sheet of paper, the light is scattered by making reflected ray in different direction. Therefore, a sheet of paper produces diffuse reflection of light. क्या लिखा हुआ है? A sheet of paper which acts as a rough surface and produces diffuse reflection or irregular reflection, है ना, of light. No image is formed in diffuse reflection of light. For example, a rough surface, कोई rough surface है तो वहाँ कोई image नहीं बनता है उस पर,
है ना। जैसे कोई पेपर है, doesn't produce an image of the object due to diffuse reflection of light। अब ये पेपर है, आपका बुक है या आपका प्लेन पेपर शीट है, कॉपी का, नोटबुक का, उसमें देखिए आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि वहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। और आईना में देखिए, मिरर में आपका चेहरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो मिरर के सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये बात समझ में आ गई हमको, है ना, हम लोग समझ गए। So actually, light rays falling on the rough surface of paper are scattered in all directions, and therefore no image is formed, image नहीं बनता है। अब diffuse reflection का explanation सुनिए क्या है। The particle of a rough surface, rough surface like that of a paper are all facing in different direction। ये जो पार्टिकल है, ये rough surface का पेपर सरफेस, ये डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेगा, इधर 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 डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करता रहेगा। और डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करने के कारण, due to this, the angles of incidence for all the parallel rays of light falling on the rough surface are different, and therefore the angle of reflection for all the rays of light are also different। क्या होगा, जितने भी ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्टेड, है ना, रे ऑफ लाइट के साथ और नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के साथ जो बनेगा, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से डिफरेंट होगा, एक समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, है ना। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए डिफरेंट रिफ्लेक्शन होता है। तो यह बात समझ में आई। तो सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डिफरेंट, द पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया जो रफ सरफेस पर इंसिडेंट किया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और यहाँ यह जानने की बात है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो यहाँ लिखा था, उसके फेल्योर होने से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। डिफ्यूज, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल्योर कभी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स है उसके डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं, इसीलिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। काउज तो ये है यहाँ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द रफनेस और इरेगुलरिटी in the reflecting surface of an object like this paper of sheet, यहाँ आपके कार्डबोर्ड शीट या पेपर शीट है उस पर। So the law of reflection are valid at each point even on the rough surface of an object। वो सरफेस रफ हो या स्मूथ हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है दोनों सरफेस। तो हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यहां हमको देखना है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, डिफिनेशन में यहां इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन a parallel beam of light incident beam of light, है ना, is reflected in different direction, is reflected in different direction due to the roughness of the surface। सरफेस के रफनेस का कारण होता है। तो यहां तक की पढ़ाई हो गई। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये डील हुआ, ये टॉपिक। इसके बाद आफ्टर दिस द फर्दर टॉपिक विल बी डील tomorrow, will be taught tomorrow। Okay, thank you।